अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना कांग्रेस की सरूर नगर स्टेडियम में युवा संघर्ष रैली। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद यूथ डिक्लेरेशन मुतारिफ करवाया। यूथ डिक्लेरेशन पर अमल न करने पर कांग्रेस को हटा दिया जाए। युवा संघर्ष रैली से AICC जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का खिताब। तेलंगाना भर में जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज की हड़ताल को लेकर हुकूमत संजीदा। मंगल की शाम 5 बजे से पहले ड्यूटी पर हाजिर होने हुकूमत ने जारी किया नोटिस। हैदराबाद के कोकापेट में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का संग बुनियाद। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने की शिरकत। रियासती वज़रा KTR और महमूद अली का मंचिरियाल जिले का दौरा। देवापुर में ओरिएंट सीमेंट फैक्ट्री की तौसी के अलावा दीगर तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। उर्दू सहाफ़ियों के देरीना मसाइल पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की 28 मई को कौमी कॉन्फ्रेंस। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में कॉन्फ्रेंस की तैयारी से मुतालिक मशावरती इजलास। सदर फेडरेशन MA माजिद की सदारत में जिला व सिटी यूनिट्स के जिम्मेदारान ने की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से आज पीर को हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में युवा संघर्ष रैली मुनक्किद की गई। इस रैली में AICC जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने प्रियंका गांधी का खैर मकदम किया और उनकी मौजूदगी में हैदराबाद यूथ डिक्लेरेशन मुतारिफ कराया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के लिए लड़ने वालों को मुजाहिद आज़ादी के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। उनके ख़ानदानों के एक फ़र्द को नौकरी और 25,000 रुपए की एजाजी पेंशन दी जाएगी। नए तेलंगाना की जिद्दोजहद में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ दर्ज गैर कानूनी मुकदमात को भी ख़त्म किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद 1 साल के अंदर 2 लाख नौकरियों पर भर्तियों का वादा किया। हर साल मुलाजमत का कैलेंडर जारी करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2 जून को नोटिफिकेशन और सितंबर में भर्ती के दस्तावेजात फराहम किए जाएंगे। बेरोजगारों को 4,000 रुपए देने का इंकशाफ किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि TSPSC सियासी बेरोजगारों की बहाली का मरकज बन गया है। नौकरियों को भरने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इंतज़ाम किया जाएगा। हर ज़िले में स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम किए जाएंगे। ప్రత్యేకంగా విద్యార్థులను ఆదుకుంటాం ఎందుకంటే ప్రియాంక గాంధీ గారు ఉత్తరప్రదేశ్లో మహిళలకు 50% టికెట్లు ఇచ్చిండ్రు. ప్రియాంక గాంధీ గారు మహిళా పక్షపాతి. ముఖ్యంగా చదువుకునే విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాలన్న వారి ఆలోచనతోటి ఇవాళ చదువుకునే ప్రతి విద్యార్థినికి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీ ఉచితంగా ఇవ్వడం ద్వారా స్వతంత్రంగా వాళ్ళే కళాశాలలకు వెళ్ళి చదువుకునే అవకాశాన్ని మనం కల్పిస్తున్నాం. అందుకే మిత్రులారా, యువత భవిత కాంగ్రెస్ నినాదం, అమరుల ఆశయ సాధనే కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానం. ఈ 5 ప్రధానమైన హైదరాబాద్ యూత్ డిక్లరేషన్ని మీరందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ఆమోదించాల్సిందిగా మీ అందరిని కోరుకుంటున్నా. గట్టిగా, ఇంకా గట్టిగా కేసీఆర్ వినిపించాలి. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు కూడా కొట్టాలి. दीदी, ये 5 मुद्दे हम लोग आज हैदराबाद यूथ डिक्लेरेशन के नाम पे हम सबका, इन लोगों का सबका मदद ले लिए। आपके नेतृत्व में हमारा ये जो हैदराबाद यूथ डिक्लेरेशन है, आने वाले नया साल कांग्रेस नया सरकार बनेगा। 1 साल के अंदर ये सब सारे जो वादा किए, हमारा जिम्मेदारी आपके नेतृत्व में हम निभाएंगे। इसीलिए दिस इज नॉट अग्रीमेंट बिटवीन यूथ एंड स्टूडेंट, दिस इज आवर बॉन्ड पेपर, दिस इज आवर कमिटमेंट। ये कमिटमेंट को पूरी करने के लिए पूरी तरह से आपका मदद चाहिए। इस तेलंगाना
माँ सोनिया जी ने दिए। हमें है तेलंगाना माता, मगर हम कभी तेलंगाना माता को हम नहीं देखे, मगर तेलंगाना माता के रूप में सोनिया जी है, वो माता की बेटी। जो तेलंगाना माता हमारे ध्यान में सोनिया जी है, वो माता का बेटी आप है। आप हमारा बहन है, आप हमारा अमानत है, आप हमारा परिवार है। इसीलिए आज ये जिम्मेदारी, ये रेजोल्यूशन आपके नेतृत्व में हम उठाए। आपका मदद, आप हमेशा ये तेलंगाना के बारे में सोचना, मदद करना। जो वादा हम किए, आगे जाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके मदद चाहिए प्रियंका जी। इसीलिए सबके तरफ से 4 करोड़ तेलंगाना के जनता के तरफ से मेरा गुजारिश ये है, आप पूरा हिंदुस्तान अलग है, ये तेलंगाना माता सोनिया जी ने दिए। ये तेलंगाना को रक्षा करना, ये तेलंगाना को बचाना, ये तेलंगाना तरक्की आगे ले जाने के लिए वो जिम्मेदारी आप है। हम उम्मीद करते हैं आप ये जिम्मेदारी निभाएगा, ये जिम्मेदारी उठाएगा। धन्यवाद प्रियंका जी, धन्यवाद। जय सोनिया माँ, जय सोनिया माँ। नया इंदिरम्మ 1980లో ఆనాడు ఇందిరమ్మ మెదక్ జిల్లా నుంచి ఎంపీ అయింది. ఇవాళ వచ్చిన బిహెచ్ఎల్, ఐడిపిఎల్, హెచ్ఏఎల్, ఐడిఎల్ జాతీయ పరిశ్రమలు అభివృద్ధి, ఇవాళ వేల కోట్ల ఆదాయం తెలంగాణకు ఉందంటే ఇందిరమ్మ దయ. 1980లో ఇందిరమ్మ ఇచ్చిన బలంతో ఇవాళ తెలంగాణ ధనిక రాష్ట్రమైంది. ఆ ఇందిరమ్మ మనమరాలు సోనియమ్మ బిడ్డ, మన ఆడబిడ్డ ప్రియాంకమ్మ ఇవాళ తెలంగాణకు అండగా నిలబడతానని మాట ఇచ్చింది. మీరందరూ మరొక్కసారి వారికి చప్పట్ల రూపంలో ధన్యవాదాలు తెలపండి. एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से सरूर नगर स्टेडियम में मुनक्किदा युवा संघर्ष रैली में शिरकत करते हुए खिताब किया। प्रियंका गांधी ने तकरीर की शुरुआत तेलुगु में की और फिर कहा कि आज जो डिक्लेरेशन दिया गया है, अगर कांग्रेस हुकूमत में आने के बाद उस पर अमल नहीं करती तो उसे हटा देना चाहिए। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस अवाम की जवाबदेही है। इस रैली में तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर सरकर्दा कायदीन ने भी शिरकत करते हुए खिताब किया, जबकि अवाम बिलखुसूस खवातीन और नौजवानों की कसीर तादाद यहाँ मौजूद थी। मित्रुलारा, कोशिश करूंगी तेलंगाना विद्यार्थी अमरवीरल्लू ए आकांक्षाल कोसम आत्म बलिदानालू చేసుకున్నారు। ठीक बोला? उनकी क्या इच्छा थी, उनकी क्या आशा थी? उनकी इच्छा थी, उनकी लड़ाई थी कि यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार बने, कि आने वाली पीढ़ियों को अपना पूरा हक मिले, उनके साथ ज्यादती न हो। किसानों के लिए उन्होंने ये सपना देखा था कि उनको पानी मिले, फसलों का सही दाम मिले, कर्ज का बोझ न उठाना पड़े। अपनी बहनों के लिए ये सपना देखा। इस डिक्लेरेशन के लिए आपके प्रति जवाबदेह बनेंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी, 5 साल बाद ये काम नहीं किए गए तो हमें निकाल देना। क्योंकि आज अगर हम सब ये इस मंच में बैठे हैं तो आपने बिठाया है, आपने बिठाया है, और इसका एहसास हम सबके दिलों में होना चाहिए। तेलंगाना भर में जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों की तरफ से की गई हड़ताल को लेकर हुकूमत संजीदा हो गई है। हुकूमत ने जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज को मंगल की शाम 5 बजे से पहले ड्यूटी पर हाजिर होने के लिए नोटिस जारी की है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि अगर वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो उन्हें मुलाजमतों से हटा दिया जाएगा। पंचायत राज महकमे के चीफ सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का संग बुनियाद रखा, जो रियासती हुकूमत के ताउन और श्री कृष्णा गौ सेवा मंडली के अतिया से हैदराबाद के कोकापेट में तामीर किया जा रहा है। मंदिरों पर मुश्तमिल इस टावर की तामीर 200 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए सीएम केसीआर ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक पुरअमन मुआशरे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर उस शख्स और तमाम तंजीमों को हर तरह की हिमायत फराहम करेगी जो पुरअमन अक़ीदतमंदाना तरीक़ों की पैरवी करते हैं और आलमी अमन का मकसद रखते हैं। उन्होंने शहर में हरे कृष्णा मंदिर की तामीर के लिए 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि सिकंदराबाद बोनाल फेस्टिवल 9 जुलाई को मुनक़्क़िद किया जाएगा। उन्होंने आज पीर को सिकंदराबाद में उज्जैन महाकाली मंदिर की नई गवर्निंग बॉडी की हलफ बर्दारी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बॉडी के नए मेंबरान को शॉल पहनाकर मुबारकबाद पेश की। అభివృద్ధికై కృషి చేయగలను మరియు హిందూ దేవాలయ ధర్మాదాయ చట్టము 30/1987 మరియు దాని నిబంధనలకు లోబడి విధులను సక్రమంగా నిర్వర్తించగలనని అమ్మవారిపై ప్రమాణం చేసి భక్తులకు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఇబ్బందులు లేకుండా వారి యొక్క సేవ కోసం నియమితులైనందుకు, రెండోది దేవాలయాన్ని ఇంకా అభివృద్ధిలో ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మీ వంతు పాత్ర ఉంటుందని, గతంలో కూడా కమిటీలు ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేశారు. ఈసారి కొన్ని మార్పులు చేస్తూ చేయవలసినటువంటిది, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క టర్మ్లో కొత్త పాత అనేకతోని అందరికీ అవకాశాలు రావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలి ముందుకెళ్తున్నాం. కాబట్టి జూలై 9వ తేదీన జరిగేటువంటి బోనాల ఉత్సవాలు మళ్ళీ మనకి ఇంకా 2 నెలలు, మరి 2 నెలల కోసం ఏర్పాట్లు ఏం జరగాలి, ఎట్లా జరగాలి, మీ నూతన కమిటీ మరి ఈవోలతో పాటు కూర్చొని మనం బ్రహ్మాండంగా చేయవలసినటువంటి అంశాల మీద మరి చర్చించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने आज मंचिरियाल ज़िले का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वुज़रा इंदिरा करण रेड्डी और महमूद अली के हमरा देवापुर में ओरिएंट सीमेंट फैक्ट्री की तोसी के लिए संग बुनियाद रखा। वज़ीर वज़ीर KTR ने बेलमपल्ली में 30 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तामीर और 44 करोड़ रुपए की लागत से मिशन भागीरथ के कामों का संग बुनियाद रखा। इसी तरह बेलमपल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में SC/ST हॉस्टल्स का इफ्तिताह किया। ఇయాల ఒకే ఒక్క రోజు బెల్లంపల్లిలో ఈ ఒక్క రోజులోనే సీదా మీ ఎమ్మెల్యే గారు చిన్నయ్య గారు మమ్మల్ని పట్టుబట్టి దేవాపూర్ తీసుకుపోయిండు. అన్నా ఇక్కడ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఉన్నది, ఇంకా సున్నప్రాయ నిక్షేపాలు ఉన్నాయి, కానీ మా పిల్లలకు కొలువులు కావాలంటే అది ఇంకా విస్తరించాలి అంటే ఈరోజు అక్కడికి పోయి 2000 కోట్లతోని ఆ సిమెంట్ కంపెనీని విస్తరించే చక్కటి కార్యక్రమానికి, కొత్తగా 4000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే కార్యక్రమానికి అక్కడ మొదలు శంకుస్థాపన చేసినాం. అక్కడనే అడిగిండు మీ ఎమ్మెల్యే గారు, అన్నా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ పెరిగితే సంతోషమే, రాష్ట్ర ఖజానాకు ఆదాయం వస్తే సంతోషమే, కానీ దానికంటే ఎక్కువ సంతోషం మా పిల్లలకు కొలువులు రావాలి, ఈ బెల్లంపల్లి పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రావాలి. దానికోసం మీరు బెల్లంపల్లిలో ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ అంటే ఒక నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పి వారు కోరడం జరిగింది. వారి కోరిక మేరకు అతి త్వరలోనే బెల్లంపల్లిలో మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా, బాల్కా సుమన్ గారి చేతుల మీదుగా, మీ ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీదుగా ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ను వెంటనే ప్రారంభిస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అక్కడికి వెళ్ళి సీదా బయలుదేరి ఇక్కడికి మీ బెల్లంపల్లి పట్టణానికి వచ్చినాం. వచ్చిన తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారు సీదా తీసుకొని పోయింది 350 ఎకరాల్లో, ఒకటి కాదు రెండు కాదు, 350 ఎకరాల్లో ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలకు ఒక అద్భుతమైన కేంద్రాన్ని మీ బెల్లంపల్లి పక్కనే మొట్టమొదటి దశలోనే
బోని కొట్టడమే 27 కంపెనీలు, ఒకటి రెండు కాదు 27 కంపెనీలకు ఆ స్థలాన్ని కేటాయిస్తూ 350 ఎకరాల స్థలంలో 20 కోట్ల రూపాయలతో అక్కడ రోడ్లు ఇతర మౌలిక సదుపాయాల కోసం శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి తీసుకొని పోయి అక్కడ కూడా మరి ఈరోజు భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. ఈ 27 కంపెనీల ద్వారా బెల్లంపల్లి పట్టణంలో ఉన్న మా తమ్ముళ్లకు చెల్లెళ్లకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఈ 27 కంపెనీల ద్వారా బ్రహ్మాండంగా ఈ ప్రాంత పిల్లలకు, ఇక్కడ పుట్టిన పిల్లలకు, ఇక్కడ చదువుకున్న పిల్లలకే చక్కటి కొలువులు అందే విధంగా కేసీఆర్ గారి మనసులోంచి వచ్చిన ఆలోచన ఈ ప్రత్యేక ఆహార శుద్ధి కేంద్రాలు. అందులో ఒకటి బెల్లంపల్లికి రావడం, దానిలో మీ ఎమ్మెల్యే గారి కృషి ఉన్నది. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి చిన్నయ్య గారికి అందరూ కూడా అభినందనలు చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। जिला महबूबनगर के देवारा कदरा मंडल में 24 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा रेलवे ओवरब्रिज का रियासती वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आज पीर को वजीर श्रीनिवास गौड़ के हमरा इफ्तिताह किया। बाद महबूबनगर जिला मरकज़ में R&B की तरफ से शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का मुआयना किया। वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि अपनापल्ली के सेकेंड रेलवे ओवर ब्रिज को सिर्फ 12 माह में मुकम्मल करने में वजीर श्रीनिवास गौड़ की कोशिश और साबित कदमी समझी जा सकती है। बाद उन्होंने R&B चौरस्ते पर तरक्याती कामों का मुआयना किया। वजीर वेमुला ने अशोक थिएटर स्क्वायर पर रहनुमिया ब्रिज के कामों का मुआयना करने के बाद मीडिया से बात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपनापल्ली ROB जो 12 साल में बनाया गया था और अब ये सेकेंड ROB को सिर्फ 12 माह में तामीर करने में वजीर श्रीनिवास गौड़ की कोशिशों की सताइश की जानी चाहिए। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो 2 जून तक इस ब्रिज की तामीर को मुकम्मल करने और शुरू करने के इक़दाम करें। एक 2 బ్రిడ్జిలు ఉన్నాయో అప్పాయపల్లి దగ్గర ఒక బ్రిడ్జ్, ఈ రేమాన మస్జిద్ దగ్గర ఒక బ్రిడ్జ్, రెండింటిని కూడా మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి రిక్వెస్ట్ మేరకు పరిశీలించడం జరిగింది. నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది ఒక R&B మినిస్టర్గా. మరి ఆ అప్పలపల్లి బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఆ వర్క్ చూస్తుంటే కేవలం 12 నెలల్లోనే అంత పెద్ద బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. మరి మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు వారు దాని మీద డే అండ్ నైట్ దృష్టి పెట్టి దృష్టి పెట్టినట్టు కనిపిస్తూ ఉన్నది. లేకపోతే ఆ పని అట్లా కాదు. ఎక్కడ ఏ దగ్గరైనా సరే 2-3 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ పట్టదు ఆ బ్రిడ్జ్. మరి వారికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. మహబూబ్నగర్ పట్టణ ప్రజలకు కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. అట్లనే ఇక్కడ కూడా రోడ్ వైండింగ్ విషయంలో అందరినీ ఒప్పించి మెప్పించి మరి వాళ్ళ పట్టణంలో ఇంత పెద్ద 4 లైన్ రోడ్డు మరి వారు తీసుకువచ్చినారు. నేను ఇంతకుముందు మహబూబ్నగర్కు ఉద్యమ సమయంలో వచ్చినాను. అప్పుడు సింగిల్ లైన్ రోడ్ ఉండే. తర్వాత శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఎమ్మెల్యేగా అయిన తర్వాత కూడా వచ్చినాను. మా కృష్ణ భగీరథ వైస్ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు 3 ప్రాంతాల్లో రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర, న్యూ టౌన్లో, బస్టాండ్లో గంటల తరబడి ఆగిపోయేటివి, మహిళలు చాలా అవస్థలు పడేటి పరిస్థితి. మరి ఈనాడు చూస్తూ ఉంటే ఇలాంటివి ఇబ్బంది లేకుండా అప్పన్నపల్లి బ్రిడ్జ్ 12 సంవత్సరాలు కట్టింది. కానీ 12 నెలల టార్గెట్ పెట్టుకొని ఇంకో బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం, ఈరోజు ఈ పనులన్నీ కూడా చాలా నాణ్యతగా ఉన్నాయని చెప్పి సంబంధించిన మంత్రి గారు అనడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో మహబూబ్నగర్ అభివృద్ధి, మహబూబ్నగర్లో ఉపాధి అవకాశాలు, యువత ఉపాధి అవకాశాలు అన్ని వర్గాలకు, రైతులకు, ప్రతి ఒక్కరికి, ధనవంతులు, పేదరికంకు మారుపేరు మహబూబ్నగర్ జిల్లా పాలమూరు అనేది. వలస కూలీల కడ్డగా ఉండేది. కానీ భవిష్యత్తులో బతకాలంటే పాలమూరు పోయి బతకాలు రావాలంటే చేస్తాం. అన్ని రంగాల్లో తీర్చిదిద్దుతాం. R&Bకి సంబంధించినటువంటివి అన్నీ కూడా వారు ప్రత్యేకమైన చొరవ తీసుకొని మరి 1 మంత్లో కంప్లీట్ చేయాలని ఆదేశాలు ఇచ్చినందుకు ఖచ్చితంగా అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎన్నో కనెక్టివిటీ రోడ్లు R&B గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్, మండల హెడ్ క్వార్టర్ వచ్చేటువంటి కూడా గతం చేసుకున్నాం. మిగతా రోడ్లు కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటామని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు मौलाना जाफर पाशा ने उनकी जानिब से मदरसे की कमान के डेमोलिशन को रोकने से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजाहत पेश की। अस्सलाम वालेकुम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम।
नाज़रीन किराम, आज आपके सामने हाजिर हुआ इसलिए कि जो बात आज बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान में आ गई है, उसमें 2-3 बातें हैं। पहली ये कि मौलाना फसाद होंगे बोल दिए थे। मेरा अल्फाज शायद मेरी जज्बात में निकल गए होंगे, मगर मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई ऐसा अमल मत कीजिए जो फसादी अमल जिसको बोल सकते हैं। अब ये जो फसाद का अमल हो रहा है ये मत कीजिए। और आवाम को इसलिए बोला मैं कि आवाम क्योंकि मदरसे की ज़िम्मेदार है। मेरा मदरसा नहीं है और मेरे मदरसे की मेरी कोई जायदाद नहीं है कि उसकी हिफाजत करूँ, इसलिए मैं आवाम को आवाज़ दिया था। यही मैं सवाल करूँ। मेरा सवाल यही है कि भाई कमान क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? इतने साल हमारी कमान हम नहीं बनाए, दीवार नहीं उठाए, यही उम्मीद पे कि भाई कमान को जितनी हो सके रियायत करेंगे, गुजारिश करके रुकाएंगे, बस यही थी बात। मगर अचानक ये आके ये बोल दिए कि भाई हमको कमान तोड़ना है। अच्छा, वो मेरे को नहीं मालूम, वहाँ ऑफिस में बोल दे के चले गए। ऑफिस वाले भी हमारे को ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ बार बार, कोई नोटिस दिए क्या, कोई इत्तला दिए क्या? कोई इत्तला की कोई बात नहीं कह रहे, कोई भी नहीं बताए, सिर्फ ये बताए भाई आके बोल के गए, बस इतना ही हुआ। कोई टाइम पे बोल दिए, कोई टाइम पे तोड़ दिए? नहीं, एक दिन पहले आके बोल रहे, कौन सुने, वो जवाब नहीं। मैं गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं करता, मैं खुली बात कह रहा हूँ कि मैं आज भी वो लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज भी वो ट्रैफिक उतनी नहीं है कि कमान तोड़ना पड़े। अगर आज भी आप मदरसे की कमान को रखें तो आपको थैंक यू अदा बोलूँगा, और अगर ज़रूरी है तो मैं उसके बारे में ये नहीं बोलता कि मत तोड़ो। देखिए, अगर मेरे भाई के पास यानी मरहूम हमारे भाई साहब अगर लिख के दे दिए हैं और वो तोड़ना ज़रूरी है तो उससे इनकार भी हम नहीं करेंगे। नहीं रहने के बावजूद मालूम हो रहा है बोल के मालूम हो रहा, अब जब मालूम हो गया है बोल के ओके थैंक यू, नहीं तोड़े तो थैंक यू, तोड़े तो भी थैंक यू। इस बात में सोशल मीडिया पे कोई एक साहब मेरे को खुद अफसोस हो रहा। मैं हज़रत को बहुत अच्छे अंदाज से हमेशा सुना हूँ, अब ये बात सुन के उनकी ज़बान से मेरे को हैरत हुई और मैं उनकी तकरीर का कई जगह हवाला दिया। ऐसे लोग मेरे पे रिमार्क कर रहे हैं तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं अल्लाह पे छोड़ दिया। तो कमान कभी भी अगर कोई डिमोलिशन करने आए तो आपको कोई इनकार नहीं, अब कोई इनकार नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बात सामने आ गई कि तोड़ने का है, इजाज़त दिए हुए हैं, तो ऑलरेडी बात आ गई के बाद अब मैं क्यों उसको रोकूँगा। आपका जो तमाम में बोल दिया है तो ये आप किस तरह से देखा जाएगा? आपको क्या भाई मैं एक इंसान हूँ, मैं मेरे बाबा की मदरसे की जिम्मेदारी मेरे पे है, तो मेरे दिमाग से ये आया कि कुछ लोगों को बुला के रुकाने की कोशिश करूँगा। समझे ना? आप ये फसादी हरकत क्यों कर रहे हैं भाई, ये मेरा बोलना था। और ये है कि भाई आप ऐसा मत करो कि जिससे दिलों में एक नफरत पैदा हो जाए। अच्छा, आपका बोलने का अंदाज था कुछ ऐसा था, कुछ बोलना में कुछ तेज़ी में निकल गया, टेंशन से आपको कुछ निकल गया होगा, उसके लिए मैं माजरत हूँ। मैं खुला अपनी बात को मान लिया, मैं अपनी गलती को मान लिया, मैं कोई उसमें है नहीं। मैं अगर गलती किया हूँ, गलत बात बोला हूँ, वो कबूल करूँगा। रियासत में उर्दू से वाबस्ता सहाफ़ियों के मसाइल और कौमी सतह पर सहाफ़त बिलखुसूस उर्दू सहाफ़त के मौज़ूआत पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन एक कौमी कॉन्फ्रेंस 28 मई को हैदराबाद में मुनक़्क़िद कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए एक मशावरती इजलास मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में सदर फेडरेशन एम ए माजिद की सदारत में इतवार के रोज़ मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें फेडरेशन की ज़िला व सिटी यूनिट्स के ज़िम्मेदारान ने शिरकत करते हुए उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल व कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। बताया जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में रियासत तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका व दीगर इलाक़ों से उर्दू अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 700 सहाफ़ी शिरकत करेंगे। एक अच्छी बात होगी कि तराने के साथ हम एक कॉन्फ्रेंस करें, एक नया मतलब क्योंकि तराने तो बहुत पूछ चुके हैं, तो हमारी सफ़ों में एक अच्छे शायर भी हैं। मेरी मुराद है वहीद गुलशन साहब से, तो मैं चाहता हूँ वहीद गुलशन साहब कुछ थोड़ी सी मेहनत करें। वैसे भी आपके पास अच्छा ज़ख़ीरा है, एक तराना 1 या 2 मॉडल दें ताकि वो हम उसको अप्रूव कर सकें। तो एक लिहाज से जो है एक हमारी एक शिनाख्त बने, उसके लिहाज से ये भी चीज़ हो सकती है। के बारे में वो तो कॉन्फ्रेंस जो है
प्रेस एकेडमी की जो भी थी वो एक फजूल मामला था, वो तो होने वाला नहीं है, लेकिन जो भी इंडिविजुअली जिला सतह पर जो भी काम हो रहा है उस सिलसिले में हम जरूर करेंगे। और रही बात, देखिए ये एक बहुत बड़ा ये कॉन्फ्रेंस, इसके लिए मालिया की ज़रूरत होती है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि मालिया बगैर यानी हाथ खाली फतेह खां नहीं रह सकते कभी भी। जेब में कुछ हो तो ही आपका भ्रम रहता है। तो कोई भी काम करें, घर का काम करें या तंजीम का काम करें या किसी कौम का काम करें। हज एंड उम्रा प्राइवेट ऑपरेटर्स एसोसिएशन में टूर ऑपरेटर्स के लाइसेंस की इजराई में रिश्वत और दीगर बदउनवानियों का शहर हैदराबाद के एक टूर ऑपरेटर अल मक्का हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के जिम्मेदारान ने इंकशाफ किया। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए उन्होंने इस मामले पर तफसीली रोशनी डाली और मुतालिका मिनिस्ट्री और मिनिस्टर के अलावा तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन व दीगर मुतालिका सरकारी ओहदेदारान से इस जानिब तवज्जो देते हुए मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया। मैं अल मक्का हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स अलहाज शेख मोइन एजाज पार्टनर की हैसियत से आज कॉन्फ्रेंस में बैठे हुआ हूँ। कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आज जो हमारे एसोसिएशन में जो धांधलियाँ चल रहे हैं, प्राइवेट टूर ऑपरेटर के एसोसिएशन में जो बड़े जिम्मेदार बैठे हुए हैं, जो चल रहा है मिनिस्ट्री के अंदर, उसके तहत ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आज पिछले एक साल से मेरे को डराया जा रहा है। लास्ट ईयर 2022 में जो क्यूरी आई थी मेरे को, 5 मई के दिन क्यूरी आई थी 2022 को, उसका जवाब मैं 8 मई को क्यूरी का जवाब दिया। मैं मुबारक ट्रैवल्स अजीम भाई के पास बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे दिया मैं क्यूरी का 8 मई के दिन। 9 मई के दिन मेरे को फिर अजीम भाई की तरफ से कॉल आया कि मेरे को आके मिलो बोल के। जब मैं अजीम भाई के पास गया, मैं मुबारक ट्रैवल्स अजीम के पास, तो उन्होंने बताया कि मेरे को आपकी फ़ाइल जब तक पैसे नहीं खिलाए पास नहीं होती आपकी फ़ाइल। तो बोला मेरी फ़ाइल में क्या प्रॉब्लम है? तो आपके नाम का प्रॉब्लम आ रहा, जब तक आप पैसे नहीं खिलाएंगे आपकी फ़ाइल पास नहीं होती आपकी फ़ाइल। तो कितने पैसे खिलाना पड़ता पूछा मैं अजीम भाई को। तो मैं बात करके बोलता हूँ कम से कम 30 से 35 लाख रुपये खर्चा करना पड़ता आपको, जब भी आपकी फ़ाइल पास होती, जब तक फ़ाइल पास नहीं होती। तो मैं बताया कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं पैसे दे नहीं सकता आपको। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, अल्लाह के घर की खिदमत भी करता हूँ, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत भी करता हूँ। हमारे पास 22 साल से सिर्फ एक लाइसेंस है जो अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल है। आज उस लाइसेंस के लिए सब दुश्मन बने हुए हैं। मेरे भाई थे, इंतकाल हो गया भाई का, आज भतीजे हमारे जो है उस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन लोग जो है दुश्मन बने हुए हैं। कुछ ऐसे अनासर है जो ओहदे पे बैठकर लोगों को लूट रहे हैं। हमारी इल्तिजा है आप तमाम हजरात से जो आप गवर्नमेंट में और इस काम के लिए जो बैठे हैं, आप हमारी इल्तिजा सुनिए और हमारी इल्तिजा पे जो है तवज्जो दीजिए। जो मुस्तहिक़ है उसको हक दिलाइए, जो जालिम है उसके लिए आप जो करना है आपकी कार्रवाई आप कीजिए। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी सेंटर और मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। बाद-ए-आज़ा मुनक़्क़दा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उम्र के साथ सेहत में आने वाली तब्दीलियों और दर्दों के इलाज के लिए फिजियोथेरेपी सेंटर, जबकि आज की नस्ल जो दबाव या फिर किसी वजह से जहनी अमराज का शिकार हो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट सेंटर का आगाज़ किया गया है। उन्होंने आवाम को इन सेंटर से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। पास కాలేదనో, నేను పరీక్ష మంచి రాలేదనో, లేకుంటే వచ్చిన పొద్దున మా తల్లి తిట్టిందనో, మా నాన్న కొట్టిండనో, ఈ రకరకాల మానసికమైనటువంటి వ్యాధికి గురైనటువంటి వ్యక్తులకు అలాంటి ఒక తప్పుడు చేయకుండా, పొరపాటు చేయకుండా డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తే, వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తే అవసరమైనటువంటి మందులు కూడా ఇస్తారు, కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు. ఇది మానసికమైన రోగాలు, ఇవి వారిని కూడా కౌన్సిలింగ్ చేస్తే పోయే ప్రాణాన్ని మనం కాపాడిన వాళ్ళం అయితే, ఒక్కరిని కాపాడిన చాలు జీవితంలో, దో గొప్పది. కాబట్టి అలాంటి ఒక వైద్యకు నివారణ కోసం, ఆ యొక్క రోగ నివారణ కోసం ఈ ఆసుపత్రిలో ఆ యొక్క వార్డు కూడా ఈరోజు మనం ప్రారంభం చేసుకున్నాం. మనం ప్రారంభం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు రెండు, ఒకటి ఫిజియోథెరపీ, రెండోది మానసిక చికిత్స. ఈ రెండు ఇక్కడ మనం చేసుకున్నాం. జనరల్గా తెలుసు మనకు ఫిజియోథెరపీ ఎందుకు చేసుకుంటాం అనేది కూడా నేను కూడా చేసుకుంటా. అప్పుడప్పుడు ఆ పట్టీలు పెడతారు నడుముకు, ఇట్లా కరెంట్ షాక్ లాగా వస్తుంది, జన్ ఇట్లా కొట్టుకుంటుంది. ఇట్లా ఆ నడుము నొప్పి ఉన్నటువంటి వారు కానీ, మొఖాలు నొప్పి ఉన్నటువంటి వారు కానీ
హైదరాబాద్కు నిజామాబాద్కు బాన్సు మన కామారెడ్డికో లేక ఎక్కడికో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇక్కడ వస్తే డాక్టర్స్ ఉంటారు, ఇక్కడ అవసరం ఉన్న వారికి ట్రీట్మెంట్ కలిగిస్తారు. దీన్ని మనం సద్వినియోగపరచుకోవాలి. मोहम्मद तनवीरुद्दीन की जानिब से तेलंगाना माइनॉरिटीज़ कमीशन के रुकनी की हैसियत से हलफ बर्दारी पर जहीराबाद प्रेस क्लब के जिम्मेदारान ने उनकी क़यामगाह पहुँचकर मोहम्मद तनवीरुद्दीन की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद हाजी अली संगारेड्डी ज़िला नायब सदर TUWJ और जहीराबाद प्रेस क्लब सदर मोहम्मद मिनहाज, अख्तर हुसैन, सीनियर जर्नलिस्ट अंजैया, मानिक पटेल, मोहम्मद शमशू, मोहम्मद शुजाउद्दीन, शेख रफ़ी, मोहम्मद इफ्तिकार, अशफाक हुसैन, हकीम सैयद अमजद, मोहम्मद लतीफ़, BRS कायद मोहम्मद जलील के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाफज करदा फलाही स्कीमों से मुतासर होकर जहीराबाद म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की मौजूदगी में इतवार के रोज़ वार्ड नंबर 29 के नौजवानों की कसीर तादाद ने भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर ज़हीर रमज़ानी ने तमाम को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर म्युनिसिपल कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज, वार्ड नंबर 35 के सदर अतीकुर रहमान, मोहम्मद मोहसिन खान, अयूब खान और दीगर मौजूद थे। वार्ड नंबर 29 के अंदर 50-60 नौजवानों ने जोगू रामाना साहब की सदारत में आज BRS पार्टी ज्वाइन करे हैं। मैं जोगू रामाना साहब की तरफ से आप लोगों का खैर मकदम करता हूं। बहुत खुशी की बात है, आज पूरे तेलंगाना के अंदर KCR साहब की जो सरकार है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है सो BRS पार्टी का बोलबाला है। मैं तमाम नौजवानों को बहुत ही तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने BRS पार्टी में ज्वाइन होकर हमको आगे काम करने का मौका दिया है। इंशाअल्लाह और भी जो प्रॉब्लम थे, जो भी काम है, हम जोगू रामाना साहब से मुलाकात करके जो भी मसाइल है उसको हल करते हुए हम काम करेंगे। लेकिन आज जो हिंदुस्तान के हालात है, वो हालात के हिसाब से हम एकजुट होकर जो है सो काम करना है। क्योंकि अभी आप देखिए, अभी कुछ लोग यानी कि इनको सिर्फ सीट की ज़रूरत है। सीट के लिए कौन किधर से क्या कब किधर जा रहा मालूम नहीं हो रहा। अभी आपको 1-2 दिन में एक ऐसी चीज़ मालूम होंगी कि एक आदमी जो है अभी तक दूसरी पार्टी में था, कल दूसरी पार्टी में आ रहा है। सिर्फ मकसद यही है कि हमारे अपने वोट को डिवाइड करने की पॉलिसी चल रही है। इसलिए मैं तमाम आदिलाबाद के जितने भी हमारे दोस्त अहबाब और हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे गुजारिश है कि KCR साहब की सरकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, पूरे 28-29 राज्यों में जो है सो तेलंगाना की सबकी सरकार नहीं है। यहाँ पर जो माहौल है, आप लोग देख रहे हैं कि हर तरफ तशद्दुद और फसादात का जो है सो काम चल रहा है। जो सरकार है, वो सरकारें जो काम कर रही है, लेकिन तेलंगाना के अंदर KCR साहब की सरकार है। KCR साहब की सरकार आने के बाद से आप देखिए पूरे तेलंगाना के अंदर एक भी तशद्दुद और एक भी फसाद नहीं हुआ। ये हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है। आज के इस माहौल में, इस दौर में जो है हमको सोच समझ के आगे जाना है। और तमाम आदिलाबाद के जितने भी हमारे नौजवान और भाई हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमसे जुड़िए, हमसे जुड़कर जो है हमारे से काम लीजिए और आगे जो है हमको तेलंगाना के लिए काम करना है, KCR साहब के लिए काम करना है, KCR साहब को मजबूत करना है। और अब की बार जो काम KCR साहब ने किया है, आप गुज़िश्ता की जितनी भी सरकारें हैं, आप निकाल कर देख लीजिए कि जो काम KCR साहब ने किया है, वो काम जो है सो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक KCR है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना कांग्रेस की सरूर नगर स्टेडियम में युवा संघर्ष रैली, रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद यूथ डिक्लेरेशन मुतारिफ करवाया। यूथ डिक्लेरेशन पर अमल ना करने पर कांग्रेस को हटा दिया जाए, युवा संघर्ष रैली से AICC जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का खिताब।
तेलंगाना भर में जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज की हड़ताल को लेकर हुकूमत संजीदा। मंगल की शाम 5 बजे से पहले ड्यूटी पर हाजिर होने हुकूमत ने जारी किया नोटिस। हैदराबाद के कोकापेट में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का संग बुनियाद। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने की शिरकत। रियासती वज़रा केटीआर और महमूद अली का मंचिरियाल जिले का दौरा। देवापुर में ओरिएंट सीमेंट फैक्ट्री की तौसी के अलावा दीगर तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। उर्दू सहाफ़ियों के देरीना मसाइल पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की 28 मई को कौमी कॉन्फ्रेंस। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में कॉन्फ्रेंस की तैयारी से मुतालिक मशावरती इजलास। सदर फेडरेशन एम ए माजिद की सदारत में जिला व सिटी यूनिट्स के जिम्मेदारान ने की शिरकत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।